जानते हो, क्योंकि हमारे दरबार में जो आता है वो विमुख खाली हाथ लौट करके नहीं जाता है। कि चाहे विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, और चाहे जाल बना कर लाए हो या जाल से छुड़ाने आए हो, लेकिन मेरे गुरुदेव जो भी हमारे दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। इसलिए अब उसी समय जब अपने गुरु जी की बात नहीं मानी तो राजावली दान देने के लिए तैयार हो गए। जब वो दान देने के लिए तैयार हुए तो शुक्राचार्य ने दिल में विचार किया। तो राजा बलि और भगवान बैठ जाते हैं। संकल्प जब करने के लिए राजा बलि बैठ गए तो टोटी वाला लोटा रखा हुआ है वहां पर। तो उसी समय आज शुक्राचार्य ने क्या किया कि लीलाधारी की लीला और गुरु ने लीला दिखलाई डाली। पात्र में बैठ के उसी समय पानी की धारा रुपाई डाली। जैसे ही शुक्राचार्य जाए की टोटी में बैठे, अब भगवान ने देखा परीक्षित महाराज प्रभु सब जानते तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से काल छुपोता के हाथ में प्रेम की डोरी। भगवान ने देखा, सोचने लगे बारे शुक्राचार्य क्या किया। लीला में लीला धरी लीला की साथ जोड़ी और कुश की नोक चलाई करके जटा बाइयां खोली डाली। जैसे ही मेरे भैया आज गुरु शुक्राचार्य जाए के उस टोटी में बैठ गए। अब देखा भगवान ने तो भगवान ने कुछ की लकड़ियां उठाई और जैसे ही बात टोटी में डाली तो गुरु जी की बाईं आंख फूट गई। आज चेला के पीछे गुरु जी ने अपनी आंखें फुरवाई ली। अब गुरु जी वहां से भाग खड़े हुए कि भाग पड़े गुरु पात्र से आकारी पुकारी बामन जी करने लगे इधर मंत्र उच्चार। अब गुरु जी भाग गए, कान लगे बलि अब तुम्हारे दिल में जैसो आवे वैसो करो। अब वहां से चले, लेकिन अब संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद आज बलि कहने लगा प्रभु आपका जहां से जी चाहे वहां से तुम पृथ्वी नाप सकते हो। तो उसी समय जो वामन रूप में थे भगवान, उन्होंने क्या किया कि उस विश्वरूप की माया ने हर सूरज के अंश ढांपी डाले। उठती नहीं कदम की गिनती में बस तीनों आज इसी समय जो भगवान छोटे से बालक के रूप में है, इन्होंने इतना आकार बढ़ाया, इतना ही आकार बढ़ाया, 3 कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया। और उसी समय बोले प्रभु बोले खाता खत्म थोड़ी सी कदमी और ले चुका दान के 3 कदम बस
मेरे भैया कहते हैं श्री सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, जिस समय वामन भगवान जो है उन्होंने अपना इतना आकार बढ़ाया कि सूरज तक छिप गए और पहले कदम में इन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए कमंडल लिए हुए। जैसे उन्होंने देखा है भगवान प्रभु का अंगूठा है, तो उन्होंने उस कमंडल से धोया, जिससे हमारे यहाँ गंगा जी बनी, जो हमारे भारत देश का कल्याण कर रही है। तो मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, और दूसरे कदम में पृथ्वी लोक को नाप लिया, तीसरे कदम में पाताल लोक को नाप लिया, और भगवान बोले राजा बलि अब दान के 3 कदम हो गए, अब ऐसा करो आधा कदम और दे दो। तो मेरे भैया जैसे इतने वचन सुने तो आज राजा बलि कहने लगा, प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, अगर आप चाहो तो मैंने सब कुछ अपना दे दिया, अपना शरीर तो नहीं दिया, आप चाहो तो हमारी और मेरी पत्नी की पीठ नाप सकते हो। तो उसी समय भगवान कहने लगे, अरे तेरी पत्नी क्या पीठ नपाने के लिए तैयार होगी? तो जवाब दिया, महाराज में मुझे विश्वास है, मेरी रानी हमारी कही हुई बात पर कभी ना नहीं कर सकती। तो आज राजा अपनी रानी से पूछने के लिए चले, और जैसे ही रानी के पास पहुंचे जाकर के सारी बात बताई, तो वो रानी विंध्यावली पीठ नपाने के लिए तैयार हो गई। और उसी समय